भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। देखिए, दिल्ली के लिए अभी मैं पूछ रही थी अपनी संवाददाता से, अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली है। दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर बैठक ली गई है। तैयारियों पर चर्चा के लिए सभी विभाग के अध्यक्ष शामिल हुए। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली भी टारगेट है पाकिस्तान का। सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर यह बैठक ली गई है। इमरजेंसी की कितनी तैयारियां की गई हैं, आपातकालीन तैयारियां कितनी हैं, उनको लेकर चर्चा की गई है। सभी विभागों के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिरसा में जिस तरीके से वो अटैक किया गया था, कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की दिल्ली पर अटैक करने की है, और इसी के लिए देखिए पहले से ही अलर्ट हो गया है भारत। दिल्ली के आपातकालीन विभाग की बैठक हुई, तैयारियों पर सभी विभागों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं, और ये बड़ी जानकारी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। कई ऐसे जोन है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जिनको अलर्ट पर पहले से किया गया था। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक ली है। दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर यह बैठक ली गई है, और कल जिस तरीके से 3 बजे के करीब सायरन बजाने की इमरजेंसी जो तैयारी की गई थी, वो भी कल हुई है। तो तमाम चीजें चल रही है दिल्ली में भी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली है, और इस बैठक में आपको बता दें कि दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर चर्चा हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तैयारियों पर चर्चा के लिए सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए हैं। क्या रणनीति रहेगी, कैसे लोगों को सेव किया जाए, लोगों को क्या समझाया जाए, क्या हिदायतें दी जाए, तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा चुकी हैं। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली, और दिल्ली की आपातकालीन तैयारियों पर यह बैठक की गई है। इस बैठक के दौरान सभी विभागों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और उसको अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान जरूर करेगा। और इसी के चलते देखिए पहले से ही यहां पर हाई अलर्ट था, अब और भी ज्यादा हाई अलर्ट दिल्ली में कर दिया गया है। और भी ज्यादा ऐसे जोन होंगे जिनमें और ज्यादा हाई अलर्ट किया गया होगा। प्राजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्राजिता, देखिए अभी खबर सामने आई है कि दिल्ली में बैठक हुई है, सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक ली है, सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं उस बैठक में मौजूद रहे। अब आपातकालीन तैयारियों का जिक्र किया जाए तो उसको लेकर बैठक की गई है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बिल्कुल टारगेट जरूर है दिल्ली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी है और तमाम महत्वपूर्ण जिस तरीके से चीजें हैं दिल्ली में, तो जरूरी हो जाता है कि दिल्ली को अलर्ट मोड पर रखा जाए। तो तमाम तैयारियों का जायजा जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा लिया गया है, सभी जो विभाग है उनके अध्यक्षों के साथ बैठक ली गई थी, उनके द्वारा और समीक्षा ली गई है, यानी इमरजेंसी अगर होती है तो किस तरह की तैयारी है दिल्ली की। इसके बाद वो कहती हुई भी नजर आई है कि हमने जायजा लिया, और अगर कोई भी इस तरह की बात सामने आती है, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो दिल्ली पूरा तरह से तैयार है। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं या फिर और भी प्रकार की अगर फैसिलिटीज की बात की जाती है, तो दिल्ली पूरा तरह से तैयार है। इसके अलावा अलर्ट की बात करते हैं तो हालांकि दिल्ली लगभग समय हाई अलर्ट पर ही रहता है, क्योंकि राजधानी है। इसके अलावा दिल्ली को और भी चौकन्ना कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर चेकपोस्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी जो एमसीडी की अगर देखिए बात करते हो तो एमसीडी के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। इसके अलावा अगर पूरी सड़कों की बात करते हैं, जिस तरीके से जगह जगह पे पुलिसकर्मी मौजूद है, यानी पूरी तरह से हाई अलर्ट है। इसके अलावा मुख्य जगहों की अगर बात की जाए, यानी जहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि देखिए टारगेट जिस तरीके से, हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पाकिस्तान फॉलो नहीं करता है, मगर कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप युद्ध कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीजों में घिरे हुए हैं, तो एक कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जो इमारतें होती है, यानी हिस्टोरिकल जगह होती है, वहां पर अटैक नहीं किया जाता है। मगर संभवतः पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं है, ये समझ आती नहीं है पाकिस्तान को। तो इस वजहों से इंडिया गेट की बात कर ली जाए, कुतुब मीनार की बात कर ली जाए, रेड फोर्ट की बात कर ली जाए, या और भी जो जगहें हैं, हौसकास विलेज में जहां पे फोर्ट है, हौसकास फोर्ट है, उसकी बात कर ली जाए, तो जगह जगहों पर जो सिक्योरिटी है वहां पर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा
जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, यानी सरोजनी मार्केट, जनपद, पालिका, करोल बाग, ऐसी जो मार्केट है जहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा रेसिडेंशियल एरियाज जहां पर लोग रहते हैं उन जगहों पर अटैक किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की उम्मीद पाकिस्तान से रखना अब कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। इस वजह से उन जगहों पे काफी ज्यादा हाई अलर्ट है। इसके अलावा कल जिस तरीके से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया था सायरन को लेकर, आईटीओ में पीडब्ल्यूडी के बिल्डिंग में ये मॉक ड्रिल रखा गया था, जिसमें एक्सरसाइज करने के बाद जो परवेश वर्मा है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 50 से 60 सायरन दिल्ली में लगा दिए जाएंगे और संभवतः अब तक लगा भी दिए गए होंगे। उन बिल्डिंग्स में जो सबसे ऊंची जो इमारतें हैं वहां पर लगाई गई है, और जिसकी रेंज है, यानी साउंड की जो रेंज है वो करीब 8 किलोमीटर के आसपास है, यानी दूर से ही लोगों को सुनाई दे दे। इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यानी अगर इस प्रकार की कोई आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है दिल्ली में तो पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, चाहे बात उसकी फायर। रोकना चाहूंगे प्राजिता, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी। देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ पीएम मोदी बैठक कर सकते हैं। सेना प्रमुखों से सीमा पर तनाव की जानकारी ले सकते हैं। तो रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं सीडीएस और सेना प्रमुख, लेकिन अब पीएम के साथ भी बैठक हो सकती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सेना प्रमुखों से सीमा पर तनाव की जानकारी ले सकते हैं कि सीमा पर फिलहाल किस तरह का तनाव है, क्या चल रहा है। रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, सीडीएस के साथ बैठक हो चुकी है, सेना प्रमुख के साथ बैठक हुई है। बड़ी जानकारी प्राजिता, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है कि जो तीनों सेना के प्रमुख है उनके साथ पीएम बैठक कर सकते हैं। प्राजिता बिल्कुल, देखिए चविष्का, इसका जिक्र भी अभी से थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो लगातार आज देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए कल रात की पहले मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से हमारी सरकार पैनी नजर निगरानी रख रही है। एक और जहां पाकिस्तान के जो आला कमान है, कुछ नेता हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके अपने पूरे परिवार के साथ ताकि वो स्वयं सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल एक अहम बैठक हुई थी, यानी दिन भर की बात छोड़ देते हैं। जिस वक्त रात में एक कायराना हमला पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था, उस वक्त बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे, सीडीएस मौजूद थे, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। इसके अलावा बात की जाए तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, तो यानी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जायजा लिया जा रहा था क्या अपडेट है, किस तरीके से, क्या कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, हमारी सेना सुरक्षित है, हमारी जनता सुरक्षित है, क्या अपडेट है, किस तरीके से हम कार्रवाई करें, इन सभी चीजों का ब्रीफ लिया जा रहा था। इसके साथ साथ देखिए बात की जाए, अगर आज सुबह से ही बात करते हैं तो मिनट टू मिनट का अपडेट प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तमाम के द्वारा लिया जा रहा है। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात कर ले, सुबह ही एनएसए अजीत डोभाल उनके आवास पर पहुंचे, काफी लंबी जिस तरीके से मुलाकात चली है, ब्रीफ किया गया मिनट टू मिनट, हर एक अपडेट, छोटी बड़ी सभी अपडेट, फेक न्यूज को लेकर के रियलिटी क्या है, क्या कुछ चीजें हैं, कितनी हमने उनकी जिस तरीके से ध्वस्त किया है, हमारे सिविलियंस पे किस तरीके से उन्होंने नाकाम कोशिश की, क्या हमने उनके किसी सिविलियन को तो चोट नहीं पहुंचाया, ये तमाम चीजों का जायजा यहाँ पर अपडेट प्रधानमंत्री के लेते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस पहुंचे, सीडीएस अनिल चौहान ने उन्हें ब्रीफ किया, तमाम चीजें, रणनीति बनाई गई, जिसके बाद अब देखिए सूत्रों के वजह से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री यहां पर बैठक कर सकते हैं। यानी क्या अपडेट है, अब कहीं ना कहीं जो जवाबी कार्रवाई है उसे और कड़ा करने की आवश्यकता पाकिस्तान के खिलाफ हो गई, क्योंकि जिसका अंदेशा भी यहां पर एमईए के द्वारा, एमओजी के प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा दिया गया है कि जो पाकिस्तान की हरकत है वो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एलओसी-आईबी पर जो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो विचार है पाकिस्तान के वो शांति के तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यूएस के द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, आप दोनों सहमति बनाकर चलिए, शांति बनाइए। इंडिया जोरों शोरों से कह रही है, लगातार कह रही है कि हम शांति चाहते हैं, मगर पाकिस्तान को पहले पीछे हटना होगा। पाकिस्तान अगर हमला करता है तो हम शांत
नहीं हो सकते हैं, किया जा रहा है तमाम पाकिस्तान को, मगर जिस तरीके से हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो जिसके लिए जरूरी हो जाती है कि कार्रवाई किया जाए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक रखी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो अभी से थोड़ी देर बाद संभव है कि मीटिंग लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री आवास पर। तो अब क्या स्ट्रैटेजीज उनके द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सराहनीय काम ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करते तो साझा ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। हालांकि देखिए राफेल का इस्तेमाल किया गया था, इंडियन नेवी का भी सराहनीय काम जिस तरीके से उनके द्वारा किया गया है, तो सभी एक साझा जिस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीनों प्रमुखों के सेनाओं को यहां पर बुलाया गया है पीएम आवास पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद फिर आगे की डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तमाम चीजों को बाहर नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा तमाम फेक न्यूज़ें सामने लेकर आ रही है, शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, मगर लगातार जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा सभी अधिकारियों के द्वारा ये देखिए चविष्का खास हो जाता है। एक और बैठक कर रहे हैं, तमाम प्रधानमंत्री की बात हो जाए, रक्षा मंत्री की, एमएचए की, मुख्यमंत्रियों की बात हो जाए, बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस भी डिपार्टमेंट को लेकर, जिस भी एजेंसीज को लेकर के एक फेक न्यूज सामने आ रहा है, तो उनके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन भी दिया जा रहा है। तो ये देखिए जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर भी कहा गया है कि अटैक किया गया है, काफी कैजुअलिटीज हुई है, ये फेक न्यूज फैलाने की पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की गई। तो स्पोक्स पर्सन के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, केवल आधिकारिक बयान पर ही भरोसा कीजिए। और साथ साथ देखिए चविश का क्लैरिफिकेशन के साथ पिक्चर्स भी साझा किए जा रहे हैं, ताकि पूरा जो तत्व है यहां पर रखा जा रहा है, क्लैरिफिकेशन पूरी रखी जा रही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में डिस्ट्रॉय करने, यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने में, हमारी शांति को भंग करने में सफल ना हो। जी और बिल्कुल अपराजिता है, और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। ये जो प्रोसेस चल रहा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, फिर भारत उसकी जवाबी कार्रवाई में हमला करता है, उसके बाद से अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एमईए का हम जिक्र करते हैं, सेना का जिक्र करते हैं, उनकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तमाम जानकारियां दी जाती है। क्योंकि जो मिसलीड कर रहा है पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का भी है कि जिस तरीके से हवाई ड्रोन हमले जो किए जा रहे हैं, ड्रोन के द्वारा मिसाइलें छोड़ी जा रही है, मिसाइल से हमला किया जा रहा है, लेकिन उसमें वो नाकाम साबित हो रहा है। जो टारगेट पाकिस्तान ने अब तक बनाए हैं भारत में, एक भी जगह पर मिसाइल नहीं गिरी है, हवा में ही उन मिसाइलों को नष्ट कर दिया है भारत ने। तो अब पाकिस्तान के पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, भारत के लोगों को ये बताना कि पाकिस्तान ने हमारे भारत में कितना नुकसान पहुंचाया, जबकि नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाया गया है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद पीएम भी सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसके बाद क्या असर हुआ है, तनाव अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। ये एक बेहद जरूरी भी हो जाता है अपराजिता। बिल्कुल देखिए, हालांकि पाकिस्तान की नाकाम कोशिश के बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान पे कितनी क्षति पहुंची है पाकिस्तान की खुद की गलती की, उसके बारे में मैं जिक्र करती हूं कि 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया है। यानी इंडिया के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई थी उसमें 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया। इसके साथ साथ जो इन 8 ठिकानों में पाकिस्तानी एयरबेस शामिल था, वहीं हथियार डिपो भी शामिल थे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा नाकाम हरकतें करने की कोशिश की जा रही है, मगर एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस जिस तरीके से इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, एमई और एमओजी के द्वारा जिस तरीके से साक्षी पेश किए जा रहे हैं, एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस किया जा रहा है। जरूरी इस वक्त बहुत हो जाता है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान के झूठ का फिर पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लगातार यही हम बात कर रहे हैं, DIAL की ओर से ये जानकारी दी गई है। बड़ी जानकारी, दिल्ली एयरपोर्ट को फतेह 2 से निशाना बनाने का दावा किया था पाकिस्तान ने और गैर जिम्मेदाराना भड़काऊ सामग्री पर कड़ी असहमति है। DIAL की तरफ से यह जारी किया गया, गलत जानकारी फैलाने से बचना उचित है। ये बड़ी जानकारी यात्रियों और आम जनता को सलाह दी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। कई लोगों के हाथाहाथ होने की भी झूठी अफवाह फैलाई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के झूठ का फिर से पर्दाफाश हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और DIAL की ओर से ये जानकारी दी गई है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए चविष्का, मैं इसी का भी जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा, एमओजी के द्वारा तो प्रेस ब्रीफिंग की ही जा रही है। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार की अफवाह किसी डिपार्टमेंट को लेकर, किसी एयरपोर्ट को लेकर की जा रही है, तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी क्लैरिफिकेशन तथ्यों के साथ पेश किया जा रहा है, ताकि जनता को कोई गुमराह न कर सके। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा एक नाकाम हरकत यहाँ पर की गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट को फतेह 2 मिसाइल से सफलतापूर्वक
पूर्वक। हालांकि एक भी मिसाइल उनके जिस तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं, हवाओं में नष्ट किए जा रहे हैं, ये हालत है कि उनके जो फाइटर जैसे उन्हीं की तरफ जाकर गिर रहे हैं, ये हालत है। मगर सफलतापूर्वक जिस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है कि निशाना बनाए जाने की वजह से कई लोगों के हताहत होने के अफवाह सामने आए हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसके क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन के द्वारा जारी किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी लोगों को जरूरत है कि केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट के पास ही जाए, उसी पर केवल विश्वास करे, ये कहा जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें अगर देखी जाए तो दिल्ली तो दूर है, जिस तरीके से उनके हर मिसाइल को पंजाब हरियाणा के अगर बॉर्डर्स की बात करते हैं, सिरसा की अगर बात करते हैं, या फिर अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो वहीं पर नष्ट किया जा रहा है। दिल्ली अभी बहुत दूर है पाकिस्तान के लिए, तो उन्हें अब जगने की आवश्यकता है कि उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेहनत कर भी लेते तो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो जरूर नाकाम कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है और इतना विश्वास के साथ पाकिस्तान कर रहा है। मगर कहीं ना कहीं इस बात को वो समझता नहीं है, जानता नहीं है कि हमारी जो सरकार है, हमारी सेना है और हमारी जो जनता है वो बहुत मजबूत है और यूनिटी के साथ एक साथ चलती है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया है, धर्म पर हमला किया गया है, ये विचार के साथ कि दंगे फैलाए जाएंगे, देश में दंगा होगा, मगर कहीं ना कहीं इसमें विफल हुआ है, जिसके बाद अब इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, यानी लोगों की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। श्री अमृतसर, अगर अमृतसर की बात करते हैं तो वहां कहा जा रहा है कि इंडिया खुद ही मिसाइल वहां पर गिरा रही है। इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है जिस पर विश्वास ही ना किया जा सके, और जनता भी इस बात को समझती है कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान के द्वारा ही किया जा रहा है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स है, वो किस तरीके से नापातुला तरीके से दुश्मन पर हमला करती है, तो देश के किसी भी जगह को, किसी भी नागरिक को चोट पहुंचे, ऐसा विचार भी मन में नहीं ला सकती है। तो इस बात का विश्वास देश की जनता को है, पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों से कहीं ना कहीं बाज आने की आवश्यकता है। मगर पाकिस्तान जिस तरीके से इस बातों को समझता ही नहीं है, कह सकते हैं कि समझदारी की कमी है पाकिस्तान को, और इसका खासा एक जिस तरीके से हम कह सकते हैं पनिशमेंट पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है और आगे भी मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अपराजिता, अगर विश्वास की बात करें तो पाकिस्तान विश्वास से सिर्फ एक ही चीज कर सकता है और वो है सिर्फ झूठ बोलना। यही कर रहा है पाकिस्तान इस जंग में। पाकिस्तान क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। सामने से पाकिस्तान लड़ नहीं पा रहा है, घुसपैठियां भेज रहा है ताकि अगर आप सामने से नहीं लड़ पा रहे हो, आपके जो मिसाइल ड्रोन है, मिसाइल्स हैं, उनको अगर ध्वस्त किया जा रहा है तो आप घुसपैठिए भेजिए, भारत में आप अटैक कराइए। यही पाकिस्तान की नापाक हरकत है और झूठ बोलते हुए भारत के लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। बस यही तक लड़ाई है पाकिस्तान की, सब समझ रहे हैं। बिल्कुल देखिए चविष्का, और कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान की खासियत है कि कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से 4 बजे सुबह यानी 2:30 बजे रात को उनके मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी है, बौखलाते हुए गीदर भपकियां दे रही है। जो मंत्री ने, जो लीडर गीदर भपकियां दे रहे हैं, वो अभी पाकिस्तान छोड़कर, कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स कह रही है कि पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं, अपने